Okay, so hello everyone, good morning. So I think so on Friday we have discussed regarding how to define material as well as frame section, slab section, wall section. Okay, just for revision purpose, we will discuss again those point and just we will move further for how to uh, assign load. Okay, load combination कैसे बनाते हैं वहाँ पे हम वो भी देखेंगे. Okay, let me share the window with you. Before that, I will just tell you for a revision purpose. Till now in ETAB, we have seen first step was regarding model initialization. Okay, वहाँ पे हमने देखा कि हम ETAB में हमारे region wise हम कैसे unit कैसे IS को define करेंगे. Then second was regarding quick templates where we have seen grid में हम X and Y में spacing हो या फिर story हम कैसे दे वहाँ पे. Then structural objects कैसे add करते वहाँ पे. Okay, again we will see in the this demo session also. Okay, and then we have seen regarding the third point was regarding कंसिस्टेंट यूज करना हो या फिर ऑल स्टोरेज क्लिक करना हो या फिर मटेरियल डिफाइन करना हो. देन फ्रेम सेक्शन, स्लैब सेक्शन, वॉल सेक्शन. ओके, फिर ड्रॉ कैसे करना हमने ये भी देखा था. ओके, देन जस्ट आई विल अगेन मेक श्योर कि जो हमारा पार्ट फ्राइडे को हुआ था उसे मैं रिपीट करूँ अगेन. देन वी विल सी कि हाउ टू ऐड earthquake load or wind load or any other load. Okay, जो कोई भी load हो as per IS code, how to add their coefficient और zone factor हो या फिर wind speed हो, ये हम देखेंगे. जिनका SD1 हुआ है उनको पता होगा कि wind load कौन सा IS code में मिलता है. Okay, just I will share the screen with you now. And I want to just ask Pratik, are you there in the meeting? Pratik Balerao. So he's not in the meeting. Let it be. I want to ask you, all of you. I will just make setting. Okay. I want to just ask one simple question. आप अपने ETAB में जब फाइल सेव कर रहे हो तो विंडो क्लोज हो रही है क्या? इतना बता दीजिए मुझे. सर नाही नाही, मला काय विचारायचं आहे, जेव्हा तुम्ही कोणतीही फाईल ETAB मधली तुम्ही जेव्हा सेव्ह करता तर ती बंद नाही झाली पाहिजे तुमची ETAB ची विंडो, पण तुमची बंद होते का? हो बंद होते. ओके, ठीक आहे. तेच मग मला ते सॉल्व्ह करायचं होतं. एक प्रत्येक बहुतेक मीटिंग मध्ये नाही आलं वाटतं अजून. व्हाट अबाउट अदर्स? आप भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्या? बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फिर से मॉडल बनाना पड़ रहा है मुझे, ऐसा भी हो रहा है बिकॉज वो फाइल ओपन नहीं हो रही फिर से. ओके, ठीक है, ठीक है. दैट मीन्स टुडे again I and Pratik will again discuss regarding that ETAB torrent file 17 वर्जन, बिकॉज मैंने भी वो सेव करके देखा था तो वो फिर से विंडो क्लोज हो जाती है. ओके, सो कंटिन्यूसली वहाँ पे सेव अगर पूछा तो उसे कैंसिल करना पड़ता है. ओके, बट ये कभी कभी हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो सेव नहीं हो जाती फिर. ओके, लेट इट बी, वी विल सी दैट. If I am getting any other torrent file regarding 17 version, I will share with you. It will be sent to you by on Telegram group or mail भी कर दूंगा आपको मैं. ओके. Okay, now I think so ETAB window is visible to you. Okay, now as all of you now aware what is the first step, so you will be uh, selecting this section, this point on your ETAB window which is new model. Okay,
सो न्यू मॉडल पे क्लिक करने के बाद मॉडल इनिशियलाइजेशन का टैब आएगा आपके सामने। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन यूज इन बिल्ट इन सेटिंग्स। ये सबसे पहले हमने ये करके रखा है यहाँ पे मेट्रिक ऐसा इंडियन IS 800 IS 456 2000। ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके ओके। देन this one also was discussed with you regarding new model quick templates. This was regarding grid dimensions, story dimension and structural objects with also कस्टम ग्रिड स्पेसिंग एंड कस्टम स्टोरी डाटा का एप्लीकेशन होता है, उनका क्या यूज होता है, हमने ये भी देखा था। ओके, देन स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कस किया था। व्हेन वी हैव टू टेक स्टील टेक वेयर दे आर यूज इन आवर कंस्ट्रक्शन। ओके, देन जस्ट फॉर डेमो पर्पस विल क्लिक, मीन्स हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, then there are two windows in front of you. Window 1 will be regarding plan section and window 2 will be regarding 3D। ओके, फिर यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया तो विंडो क्लोज आएगी, सो आई विल नॉट क्लिक ऑन यस। ओके, सो देन दो स्टेप होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेप कीजिए कंसिस्टेंट यूनिट्स, मीटर करिए, इसे लोड को करिए किलो न्यूटन एंड कीप ऑल दैट इज इट इज, ये ग्लोबल ही रहेगा। We are applying all that beams and columns and slab and wall. It will be having some same dimensions for each floor, so we will click on all stories। अगर अलग अलग रहता तो हम यहाँ पे क्लिक करते सिमिलर स्टोरीज पे, और सिमिलर स्टोरीज की सेटिंग करने से पहले हम क्विक टेम्पलेट में जाके कस्टम स्टोरी डेटा में जाके हम वहाँ पे 1 to 2 और 2 to 4 ये हम सेटिंग करते हैं। ओके, ये हम एग्जांपल देखेंगे, बिकॉज ये टाइप आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन वी हैव टू यूज वन स्टोरी तो क्लियर है, ऑल स्टोरीज भी क्लियर होगा, लेकिन सिमिलर स्टोरीज का टैब कब यूज करते हैं ये भी आपको मालूम हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, सो यू विल बी सिलेक्टिंग हियर अगेन ऑल स्टोरीज। नाउ ये सब होने के बाद अभी अगेन सेकेंड स्टेप विल बी मटेरियल डिफाइन। सो हाउ टू डिफाइन मटेरियल, अगेन यहाँ पे आप डिफाइन पे जाओगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, सो हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रहेगा M30 और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए या फिर कन्फाइनमेंट टाइज के लिए या फिर मेसनरी के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मटेरियल लिस्ट में। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक टू ऐड न्यू मटेरियल। ओके, सो आप ऐड न्यू मटेरियल पे जाके यहाँ पे रीजन पूछेगा आपको, देन यू टू अगेन यू विल बी अवेयर नाउ कि आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। मटेरियल टाइप विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कॉन्क्रीट। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पर वी विल जस्ट टेक नाउ M30। ओके, ओके क्लिक करना यहाँ पे, एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे उस M30 के सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले होंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पे M30 आ गया। सिमिलरली ऐड न्यू मटेरियल करिए। ओके, सो वी आर डीलिंग विद द रेनफोर्स्ड कंस्ट्रक्शन, सो वी विल क्लिक ऑन रिबार। ओके, आपका इंडियन ही रहेगा ये, एंड HYSD हम पहले ले लेंगे कन्फाइनमेंट ग्रेड, सॉरी माइल्ड ग्रेड 250 which will be used for ties। then again click on OK। again that properties will be display on in front of you। आपको यहाँ पे OK पे क्लिक करना है, यहाँ पे माइल्ड 250 आ गया। ऐड न्यू मटेरियल करना है, फिर से ये रिवार ही रहेगा, इंडियन ही रहेगा, और आपको फिर से क्लिक करना है HYSD ग्रेड 500 which will be used for longitudinal bars। then again that property will be displayed in front of you, and then you will be selecting again OK। okay, so now स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या आपको? Is ATAB window is visible to you on your MS2 window? Yes sir। Yes sir। Yes sir। विवेक आप एक काम कीजिए, आप शायद अभी ज्वाइन हुए होगे ना, तो आप फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ओके, कभी कभी वो न्यू जो ज्वाइन होता है ना उसको वहाँ पे दिखता नहीं है कि मतलब हमने वो जो मेरा सिर्फ आपको आवाज आएगा वहाँ पे। सो आप फिर से मीटिंग लेफ्ट करिए। ओके, देन मटेरियल डिफाइन करने के बाद अभी हु कैन टेल मी नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अभी?
What will next step? member assign करे છે चलो beam column Members assign. Okay. यहाँ पे फिर मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा ये बताइए मुझे पहले आप. line डिफाइन में जाने का, उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज, देन फ्रेम सेक्शंस. ओके, किसी का माइक. ओके, so again for our given plan and elevation on for the given statement we want to define the structural members such as beam, column, slab and wall. Okay, so again now you will see कि इन प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें तो नहीं है. ओके, ये इनबिल्ट है यहाँ पे. सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे. ओके, सेक्शन शेप हमें पूछ रहा है कि अवर सेक्शन शेप ओके अकॉर्डिंग टू ड्राइंग इज रेक्टेंगुलर. सो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्लिक करना. ओके, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं हमेशा कि आपका रेक्टेंगुलर करना. इट डिपेंड्स कि आपके सामने उस स्टेटमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके सामने कौन से शेप में. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल पर्पज आपको यहाँ पे कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर क्लिक करना है. सो उनका शेप आपको ढूंढना है इसमें. सो ये रहेगा आपका कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन. से ओके पे क्लिक कर देना. ओके, नाउ उसको एक नाम देना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग बीम. बीम को नाम देंगे हम ऐसे कोई, सपोज बीम का साइज रहेगा 450 बाय 450. ओके, देन मटेरियल आपको उसमें कौन सा लगाना है, ये तो वाला नहीं है. यहाँ पे आप देखिए फिर M30. ओके, देन नोशनल डिस्प्ले नोट्स, यहाँ पे कुछ मत करना. सेक्शन शेप पहले से यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया वो. सोर्स प्रॉपर्टी, उसके बाद आपको इस पे काम करना है डेप्थ एंड विड्थ पे. ओके, 4.5 और यहाँ पे विड्थ भी 4.5 रहेंगे. ओके, इस पे हम नहीं जाएंगे प्रॉपर्टी मॉडिफायर पे, बट वी विल जस्ट डू सेम सेटिंग विद द रेनफोर्समेंट. सो विल क्लिक ऑन मॉडिफाई शो रिबार. ओके, सो ये आपके सामने डिजाइन टाइप आप कौन सा कर रहे हो, आप कर रहे हो बीम का. ओके राइट, यहाँ पे आप बीम के बारे में देख रहे हो ना. M3 design only now beam. Okay, now longitudinal bars will be having grade HYSD and that confinement bars or ties will be having grade mile 250. Okay, so ये टॉप बार और बॉटम बार, ये आपका जो कवर आपको दिया गया होगा वो आप वहाँ पे लिखिए. ओके, सो फॉर जस्ट यहाँ पे बिल्ट इन सेटिंग होने की वजह से यहाँ पे वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई. ओके, देन आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है. ओके, सो बीम हमारा डिफाइन हो गया. सो यहाँ पे बीम आ जाता है. ओके, अगेन ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना. अभी कॉलम करना है. सो अगेन कंक्रीट रेक्टेंगुलर शेप में ही रहेगा. उसका कंक्रीट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसे हम नाम देंगे अभी कॉलम. सपोज उसका साइज रखेंगे 350 बाय 400. ओके, मटेरियल विल बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिस्ट में देख जाएगा M30 लेना है. देन आपको डेप्थ देना है यहाँ पे सपोज. अगेन सेम स्टेप, ओनली रेनफोर्समेंट में ही काम करना है. यहाँ पे M2 M3 कॉलम पे क्लिक करना, देन HYSD mile 250. ओके, एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज एज आई टोल्ड यू कि आप जैसे सेक्शन या फिर साइज डेप्थ बताते हो ना, ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके सामने आती है. ओके, सो यहाँ पे आप मतलब उसके साथ कोई भी मैनिपुलेशन मत करना. ओके, सो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, देन अगेन ऑन क्लिक ऑन ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो बीम और कॉलम डिफाइन हो गया. दैट मीन्स वी हैव वर्कड ऑन फ्रेम प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ यहाँ पे अगेन आपको ओके पे क्लिक करना है. Then in this way we have completed how to define beam and column. Now we will again select on define section properties में जाएंगे. Okay, now as per problem if they have mentioned regarding slab thickness, so define again section then slab sections. Okay, now let me see Pratik is in the meeting or not. वो point discuss करना ही है.
Okay, let it be, I will see afterwards. देन यहाँ पे जो स्लैब की प्रॉपर्टी हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किए गए, सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन अगेन ऐड न्यू प्रॉपर्टी. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव स्लैब का नेम यहाँ पे स्लैब 200. ओके, स्लैब मटेरियल विल बी M30. ओके, देन यहाँ पे टाइप, देन स्लैब का थिकनेस ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही था 0.2 मीटर. ओके, दैट मीन्स 200 mm का हमारा स्लैब थिकनेस, दैट मीन्स 0.2 मीटर का है. ओके, सो देन क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे स्लैब 200 ऐड हो गए. देन ओके. ओके, नाउ अभी आपके लेफ्ट साइड में ये देखना है कि प्लान में हम बीम, कॉलम और स्लैब कैसे डिफाइन करेगी, मतलब कैसे ड्रॉ करेगी, नॉट डिफाइन, कैसे ड्रॉ करेगी. नाउ ये टूल्स हमने उस दिन में डिस्कस किया था कि इन टूल्स में से या फिर यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है वो हम कैसे यूज़ करें. सो यहाँ पे ड्रॉ बीम कॉलम बता रहा है. ओके, सो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि और एक विंडो ओपन होगी नीचे, विच इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप भी साइमल्टेनियसली ऐसे ही स्टेप फॉलो करें. ओके, सो प्रॉपर्टी विल बी, कौन सा लेना है यहाँ पे, बीम लेना है. ओके, सो आप यहाँ पे क्या करना, ऐसे आप भी कर सकते हो. ओके, इफ आपको अगर वो दिख नहीं रहा तो आप अपने माउस में जो सर्कुलर पोर्शन है उसका यूज करके भी आप बीम ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको जूम आउट जूम इन करना है तो आप ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए. ओके, अगर ये विंडो यहाँ पे नीचे चली गई है तो इसका पैन का यूज कीजिए ऐसा. ओके, सपोज आपको यहाँ पे इस ये ड्रॉ बीम यूज करके आपको बीम यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, बट यू आर नॉट एबल टू सी कि यहाँ पे मैं सेक्शन दिखो कैसे, सो आपको यहाँ पे जूम पे क्लिक कर देना. ओके, अगेन पैन पे जाना, यहाँ पे अगेन जूम कर लेना, मतलब आप बारीकी से इस पॉइंट को ले पाओगे. यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से अगेन एंड करोगे. ओके, देन इफ यू वांट कि अगर ये पॉइंट मेरे गलती से हो गया तो यहाँ पे आप Ctrl Z भी कर सकते हो. ओके, नहीं तो उस पे सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो. ओके, राइट. अगेन मैं इसे जूम आउट कर दूंगा, पेन का यूज करके इसे सिमेट्रिकली एकदम सेंटर से लाओगे यहाँ पे. ओके, नाउ आई विल यूज दिस क्विक ड्रॉ. मतलब क्विक ड्रॉ से क्या होता है कि बस बीम के टिक करो यहाँ पे, ऐसा ऐसा वहाँ पे फिर वो ड्रॉ हो जाता है. कर देना. सो इन दिस वे the beams were defined for this plan or for this section are drawn. Okay, now next अभी यहाँ पे क्या आता है, क्विक ड्रॉ कॉलम भी है. सो क्विक ड्रॉ भी कॉलम हम देख लेते हैं. यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे जाओगे, सॉरी कॉलम में. ओके, सो आप यहाँ से बारीकी से देखिए, इसे फिर से जूम कर देता हूँ मैं. आपको ऐसा वहाँ पे कॉलम पुट करना है कि, अगेन थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आप बारीकी देख पाओगे. अभी आपको शायद दिख रहा होगा कि उसका जो क्रॉस हेयर है वो ऐसा आना चाहिए. ओके, देन यू कैन से कि वो कॉलम बराबर से वहाँ पे प्लेस हो गया है. राइट, इसे यहाँ से फिर से मूव कर देता हूँ. In this way this column will be placed by using, okay,
Now in this way we have drawn beams and columns, okay, for the given demo problem, right? Now again यहाँ पे हमारे लिए तो कोई सेकेंडरी बीम अवेलेबल नहीं है, ओके, ब्रेसिंग के बारे में हम कोई काम नहीं कर रहे. Now we will discuss regarding how to draw floor. It means also you can say wall, okay, but for our प्लान में हम उसे फ्लोर ही मानेंगे ना, मतलब हम ऊपर से देख रहे तो हमारे लिए वो स्लैब ही रहेगा. सो उसे भी हम कैसे ड्रॉ करेंगे अब हम देखेंगे. सो आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, प्रॉपर्टी का ऐसा टैब आएगा, उस पर क्लिक कर देना. जो हमने स्लैब डिफाइन किया था 200 mm का वो आपके सामने रहेगा. सो आपको स्लैब 200 पे क्लिक करना है, ओके. देन क्लिक करने के बाद ऐसा आ रहा है आपके सामने आएगा, ओके. सो आप क्या करना कि फिर से जूम कर देना. सो ये आपका रहेगा स्टार्टिंग, ये आप पे करोगे आप. ध्यान से देखना कि वो पॉइंट पे क्लिक कब करना है जब पूरी तरह से वहां पे वो प्लस साइन आएगा, ओके. ये आपका होगा स्लैब डिफाइंड बाय यूजिंग दिस टूल, ओके. अगेन मैं इस पे जाऊंगा अभी, ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर, मतलब यहाँ पे क्या करना है, अगेन वही स्लैब आ गया यहाँ पे, ओके. हाँ, then again click on this point, suppose grid point B4, okay. So it is very easy now. यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे उसे स्ट्रेच करना है और सॉरी ऐसे ऐसे स्ट्रेच करना है और यहाँ पे उसे आने के बाद वो पॉइंट या वो फिंगर में से आपको हाथ निकालना है, मतलब आप माउस पे काम कर रहे हो तो, ओके. देन अगेन यहाँ पे पेन यूज करना. अब इसका क्या एप्लीकेशन हम ये देखेंगे क्विक ड्रॉ फ्लोर में, ओके. क्विक ड्रॉ फ्लोर में क्या होता है कि जो सेक्शन में आपको चाहिए स्लैब बनाना है उस पे आप अगर आप गए तो आप देखोगे कि इस पे उसके बाउंड्री में कुछ ब्लू लाइंस आपको डिस्प्ले हो रही है. अभी नहीं हो रही ना, इसमें हो रही है, बट इसमें अभी हो रही है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है. सो यहाँ पे स्लैब आ जाएगा, ओके. सो दिस वन विल बी ऑल्सो वेरी गुड टूल और function to define or to draw the slab, okay. So in this way we have drawn beam, column and slab, okay. तो इसके पे क्लिक कर देता हूँ मैं. नाउ आगे का स्टेप क्या होगा कि हमें ये तो दिख रहा है कि ये प्लान है, ये फिर 3D है, बट उसी की ये किस तरह से ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब हमें ये बीम का शेप कैसा होता है या फिर स्लैब कैसा होता है एक्चुअल में, या कॉलम कैसा होता है, हमें ये पता नहीं है ना, मतलब इसमें दिख नहीं रहा है. सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, ओके. सेट डिस्प्ले ऑप्शन का क्या होता है फ़ायदा कि आप इसमें ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन व्यू में देख पाओगे, कि आप जॉइंट ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, कॉलम भी देख सकते हो, बीम्स भी देख सकते हो, ब्रेसेस, ऑल फ्रेम्स, फ्लोर्स, ओपनिंग, ओके. बट यू आर नॉट एबल टू सी कि ये बीम है तो इसका शेप ऐसा तो नहीं है ना जब मैंने वो देखा था साइट पे हो या फिर ड्राइंग पे. सो आप क्लिक करोगे एक्सक्रूड फ्रेम पे एंड एक्सक्रूड शेल्स पे, ओके. सो इसका एप्लीकेशन क्या है कि आप किसी भी जो मेंबर आपने अभी बनाए हैं इसमें प्लान में या एलिवेशन में, आप इसे अपनी आंखों से वैसे ही देख पाओगे जैसे कि आपने रियल में देखा होता है, ओके. सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, ओके. देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओके पे. सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सी दिस. यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, सेट डिस्प्ले अप्लाई टू ऑल विंडोज, ओके. ये रह गया था, मतलब दोनों विंडो में हमें अप्लाई करना था ना. सो इन दिस वे आप यहाँ पे देख सकते हो ना अभी
ये शेप दिख रहा है, ये बीम सॉरी ये कॉलम का साइज है, ये वाला बीम है, ये और ये वाला स्लैब पोर्शन है। ओके, सो इन दिस वे ध्यान से एक एक स्टेप देखना कि ये क्यों हमें करना पड़ा, बिकॉज यू मस्ट ऑल्सो नो कि हम जो विंडो बना रहे हैं, हम जिसमें विंडो में काम कर रहे हैं उसमें एक्चुअली वो बीम या फिर कॉलम या स्लैब वैसे दिख रहा है कि जैसे हमने डिफाइन किया था। ओके, just wait, I want to see comment section properties। अनिकेत गाडेकर, अनिकेत आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वो डाउट पूरा क्लियर कीजिए, मतलब आपने सिर्फ सेक्शन प्रॉपर्टी लिखा है। ओके, सो अगेन अभी ये स्टेप होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कि लोड केसेस या फिर लोड पैटर्न, लोड कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो ये फैक्टर जो है ना लोड केसेस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ई टैप के डिज़ाइन में। अगेन आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा टैब होगा जिसमें हम लोड क्या कहते हैं असाइन कर पाएंगे, सॉरी असाइन नहीं मतलब लोड कॉम्बिनेशन लोड केसेस बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू यू? अभी आप आंसर कीजिए, मतलब आपके सामने टैब है ना, आप बता सकते हो आंसर ना, कौन सा होगा इसमें से। आपके लैपटॉप में भी होता है ना एमएस वर्ड में, वैसे ही एक्सेल में या फिर पीपीटी में वही टैब यहीं पे भी है ना। सो अगर मुझे लोड केसेस यहाँ पे दिखाने हैं तो कहाँ पे होगा, वो कौन से टैब में होगा अकॉर्डिंग टू यू? असाइन। ओके, असाइन। असाइन में क्या होता है कि जॉइंट है, फ्रेम है, शेल है, लिंक है, टेंडन है, जॉइंट लोड से, फ्रेम लोड से, शेल लोड से, यहाँ पे तो नहीं है। असाइन का एप्लीकेशन क्या है कि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द जॉइंट्स और सम फ्रेम में सेक्शन प्रॉपर्टी में लोड अप्लाई करना, ऐड करना, बीम साइज का मल्टीप्लाई करके यूनिट ऑफ कंक्रीट वेट से उसे मल्टीप्लाई करके वो लोड असाइन करना। यस, सिलेक्ट में दिख रहा है आपको कुछ? नहीं है, ड्रॉ में है कि यहाँ पे लोड का डिजाइन के ऊपर नहीं है। सो दैट ऑप्शन रिगार्डिंग लोड विल बी अवेलेबल इन डिफाइन। ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन करने से दिमाग में रहता है कि हमने जो बोला था वो तो नहीं था, लेकिन फिर कहाँ पे था वो, फिर डिफाइन में रहेगा। बिकॉज ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है इंटरव्यू में कि हाउ टू डिफाइन, हाउ टू असाइन लोड, और हाउ टू विच टैब विल वी यूज इन ई टैब फॉर टू add load cases, load pattern, load combination, so you will use again define। okay, so आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे होगा आपका लोड पैटर्न्स। ओके, सो यहाँ पे आपको लोड पैटर्न पे क्लिक करना है। ओके, सो डिफाइन लोड पैटर्न ऐसा आपके सामने आएगा। ऑलवेज रिमेंबर इन द ई टैब दैट डेड लोड एंड लाइव लोड विल बी, वो बिल्ट इन सेटिंग रहेगा, वो आपके सामने पहले से ही मौजूद रहेंगे। ओके, with there some coefficient of factor something। okay, dead load and live load will be always available। वहाँ पे आपको कोई मतलब इसमें क्या कहते हैं उसे कोई ऐड नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, उसे कोई मॉडिफाई नहीं करना है। ओके, बट आपको यहाँ ऐड क्या करना होगा कि अर्थक्वेक लोड होगा, विंड लोड होगा। ओके, सो जस्ट वी विल सी कि टाइप कौन कौन से रहते हैं। सो आपके सामने यहाँ पे डेड तो है पहले, सो सुपर डेड होता है, लाइव होता है, रिड्यूसेबल होता है, रूफ होता है, नॉशनल, सिस्मिक, विंड, स्नो, कंस्ट्रक्शन, फ्रीज स्ट्रेस एंड अदर। सो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपको अगर अर्थक्वेक का लोड ऐड करना है तो आप यहाँ पे उसे सपोज नाम देंगे अर्थक्वेक लोड विल बी एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। ओके, देन अर्थक्वेक लोड तो डेड लोड में रहता, सो इसमें से कौन सा लोड रहेगा अर्थक्वेक लोड? यस, आंसर फास्ट। Seismic. ओके, दैट विल बी टाइप सिस्मिक। ओके, सो आप यहाँ पे सिस्मिक पे क्लिक करना। ओके, ध्यान से देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन हियर।
कि हमने यहाँ पे EQ XQ लिखा because earthquake load will be acting in X, Y, Z direction as well as wind load also X, Y, Z direction. Okay. Now टाइप डिफाइन हो गया. सेल्फ वेट मल्टीप्लायर हम बाद में देखेंगे बिकॉज व्यू मल्टीप्लायर कभी कभी प्रॉब्लम में दिया गया होता है. देन ऑटो लैटरल लोड यहाँ पे नन नहीं होता है, सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो आप नन पे क्लिक करिए. ओके. सो दिस सिस्मिक लोड will be defined according to which Indian IS code. शायद ये बी के स्टूडेंट्स आंसर दे पाएंगे जो बी के यहाँ पे थे. IS 189 IS 1893. ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है IS 1893 2016. हाँ, यस. देन ये सब होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना ऐड न्यू लोड पे. सो यहाँ पे वो लोड हमने अभी जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे वो ऐड हो गया. ओके. सो अगेन इसे मैं चेंज करूँगा. अभी EQS हो गया ना, अभी EQY करना है. अगेन वो सिस्मिक ही रहेगा, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर वही रहेगा, ऑटो लैटरल लोड वही डिफाइन करेगा हम सिस्मिक को. ओके. अगेन यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू लोड पे. ओके. देन नाउ वी विल सी रिगार्डिंग सपोज विंड लोड हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में करेंगे. नाउ टाइप आपको चेंज करना है अभी. ओके. रिमेंबर टाइप आपको चेंज करना है. टाइप विल बी नाउ विच वन, इट विल बी नाउ विंड. ओके. सो आप यहाँ पे विंड पे क्लिक करना. नाउ ऑटो लैटरल लोड पे IS 1893 2016 रहेगा या नहीं रहेगा? यस और नो? यस. ओके. सो SD1 में मुझे बताइए कि आपने जब विंड लोड का कैलकुलेशन कर रहे थे आप 1893 यूज कर रहे थे तब? No, sir. देन विच IS कोड यू वर यूजिंग? यहाँ पे लिस्ट में वो नाम है बट आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. IS ट्रस्ट आप डिफाइन 75. कर. यस आंसर बोला अभी किसी ने, किससे बोलिए? IS 875. IS 875. सो आपको यहाँ पे देखना है कि IS 875 है कि यहाँ पे. यस इट इज अवेलेबल. यस. सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंडियन IS 875. हमने ये ट्रस्ट का एग्जांपल जब था ना स्टील स्ट्रक्चर में, हमने तब ये IS कोड यूज किया था 875 का. ओके. इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थे, राइट. सो आप यहाँ पे क्लिक करना IS 875 2015. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, IS 875 एंड IS 1893 वो जो है ना वो 2002 एंड 1987 का है. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये ऊपर वाले जो है ना रिवाइज कोड है वही उसको ही क्लिक करना. ओके. जैसे कि IS 1893 2016 वो रिवाइज कोड है उसे क्लिक करना, लेकिन उस लिस्ट में IS 1893 2002 भी है. डोंट क्लिक दैट वन. वो अभी वो आउटडेटेड है, मतलब उसका भी ज़्यादा यूज नहीं होता. ओके. सो यहाँ पे भी आप देखो कि IS 875 15 है, यहाँ पे भी है. सो ऐसे इसमें कंफ्यूजन मत करना. आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना, ये रिवाइज है. ओके. सो ऐड न्यू लोड क्लिक करना यहाँ पे. ओके. देन लोड विल बी अगेन सपोज इन y डायरेक्शन. अगेन 15 रहेगा एंड ऐड न्यू करना है आपको. ओके. देन इन दिस वे आपने लोड पैटर्न डिफाइन कर लिया है. ओके. डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक एंड विंड लोड एज वेल एज इट डिपेंड्स कि आपको बाकी के दिए गए हैं. मतलब स्नो लोड मतलब अगर कंस्ट्रक्शन किसी कोल्ड कंट्री में है जहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होता है, सो आप यहाँ पे स्नो करोगे. सुपर डेड आपको अगर दिया गया है तो आप उसे भी डिफाइन कर सकते हो. ओके. बट ऐसा जस्ट फॉर ये आपको मतलब ये लोड्स आपको पता है, IS कोड पता है, इसलिए यहाँ पे हम यही एग्जांपल ले रहे हैं. ओके. सो देन अभी मैं क्या करूँगा, EQX पे जाऊँगा. ओके. सिस्मिक 0 इस पे क्लिक करूँगा. ओके. राइट. उसके बाद नाउ अभी आप शायद शेयर वॉल या अर्थक्वेक का सिलेबस आपको ज़्यादा मतलब आपको पता नहीं होगा.
बट जस्ट आई विल टेल यू, जब भी हम कोई अर्थक्वेक लोड डिफाइन कर रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ उस आईएस कोड में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रिडक्शन फैक्टर, जोन फैक्टर, ओके, सॉइल फैक्टर, ये सब फैक्टर अलग अलग जोन के लिए मतलब उनके वैल्यूज आईएस कोड में डिफाइन किए गए। ओके, सो आपने डिफाइन करने के बाद आपका काम क्या है कि आइदर उसे चेक करना कि या फिर उसे मॉडिफाई करना। सो आपने यहाँ पे इसे क्लिक किया EQX, सो यू विल मॉडिफाई दैट lateral load. You will not modify load, your earthquake is what lateral load. Okay, so आप यहाँ पे क्लिक करोगे मॉडिफाई lateral load पे, right? Now अकॉर्डिंग टू इंडियन IS 1893/2016 सिस्मिक लोडिंग, सो आपने जैसा IS को डिफाइन किया था ना, उससे के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले हो गई है। ओके, राइट। नाउ आपने जैसे डिफाइन किया कि अगर अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में ऑकर हो रहा है तो यू हैव टू ओनली कीप एक्स डायरेक्शन, बाकी के आपको रिमूव करना है। ओके, बाकी के आपको रिमूव करना है बिकॉज सेपरेटली व्हाट वी हैव डन कि हमने EQY भी डिफाइन किया गया है ना। सो आपको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन एंड एसेंट्रिसिटी में एक्स डायरेक्शन ही रखना है। देन सिस्मिक कोएफिशिएंट, जोन फैक्टर, इट डिपेंड्स कि आप कौन से जोन फैक्टर में काम कर रहे हो। अगर आपको सामने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है तो आप फिफ्थ पे अगर काम करेगा तो 0.36 रहेगा। ओके, साइट टाइप आपका कौन सा है, ये IS कोड के हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल पर्पज ऑफ 2 पे क्लिक करना। इम्पोर्टेंस फैक्टर भी दिया गया है कि आपके बिल्डिंग कौन से, हॉस्पिटल है या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, आप इसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर भी दिया गया था IS कोड में। आप क्या करना, जब बी का जब सब्जेक्ट चल रहा होगा HD3, ओके, या तो फिर मैं क्या करूँगा अगले PPT में वो टेबल दिखा होगा आपको। ओके, सो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे आय का रोल क्या होता है, या फिर साइट का, या फिर कोएफिशिएंट का रोल क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको फिर अगेन क्लिक करना है ओके पे। सो स्टोरी रेंज आपको पता है ना, टॉप स्टोरी कौन सा 4 है, बेस कौन सा आपका बॉटम बेस है। ओके, टाइम पीरियड, वन मोर थिंग, टाइम पीरियड कभी कभी कैलकुलेट किया जाता है। ओके, एज पर प्रोग्राम, या फिर आपके पास हो तो आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। ओके, फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। देन अगेन EQY पे जाना है, मॉडिफाई लैटरल लोड x एंड y को रिमूव करना है। ओके, ये बाकी की वैल्यू वैसे ही रहेगी। ओके, देन WX पे जाना है, अगेन दैट मीन विंड लोड एक्टिंग इन x एंड y डायरेक्शन। ओके, अगेन इसे मॉडिफाई करना है। यू हैव एडेड दैट विंड लोड, बट व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड दैट कि इन विच सिटी यू आर वर्किंग, ये बाद में देखेगा हम डायफ्राम का। विंड कोएफिशिएंट, शायद आपको याद होगा कि हमने HD1 में ट्रस्ट में आप जब सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें ये सब चीज़ें आती थी, राइट? डू यू रिमेंबर दिस थिंग्स? If wind speed is given to you, suppose city is given to पटना और पुणे, आप उसके हिसाब से वैल्यू चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम कि पुणे की यहाँ पे विंड स्पीड है 44, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा 44 पे। ओके, टेरेन कैटेगरी विल बी ऑल्सो डिफाइन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सिमिलरली आई एंड रिस्क कोएफिशिएंट एंड टोपोग्राफी। ओके, ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होगी। ओके, देन नाउ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विंड एक्सपोजर पैरामीटर्स। ओके, जैसे कि वो विंड डायरेक्शन में जा रहा है, वो कौन सा एंगल बना रहा है बिल्डिंग के साथ, हमें ये देखना है। सो आवर नाउ विंड लोड इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है। ओके, सो डायरेक्शन एंगल्स यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, नाउ आवर विंड इज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन, सो इट विल बी हैविंग एंगल मच ओनली 0। ओके, सो आप यहाँ पे क्लिक करना, ये 90 कट कर देना। ओके, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर लिया, अगेन क्लिक ऑन ओके। देन अगेन हमें काम करना है भी कि विंड लोड जब वाई डायरेक्शन में रहेगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रक्चर। ओके,
देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है WY पे, ओके, मॉडिफाई अगेन आप यहाँ पे चेंज कर देना जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी थी फॉर पुणे, ओके, ये सब मैंने चीज़ें वैसे ही रखी थी, ओके। CP और लीवर्ड कोएफिशिएंट जब आप क्या कहते हैं उससे डिफाइन करोगे या फिर सिटी डिफाइन करोगे वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई शो करना है और यहाँ पे क्या होगा फिर 90, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू स्ट्रक्चर, दैट विल बी ओके, ओके। तो यहाँ पे आके आपको ओके पे क्लिक करना है। देन इन दिस वे आपने यहाँ पे लोड पैटर्न डिफाइन कर लिया है, ओके। सो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ओके। सो अगेन मैंने जैसे शुरू में प्रॉब्लम बोला है कि अगर मैंने यहाँ पे सेव करंट चेंजेस में एस पे क्लिक किया तो आई डोंट नो सम ग्लिच इज हैपनिंग विद द टैब, ये विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ओके। सो अगेन आई विल रिपीट फॉर एवरीवन कि आप फॉर प्रैक्टिस पर्पज आप यहाँ पे अगेन क्रॉस पे क्लिक करना, ओके। सो इन दिस वे आपने यहाँ पे लोड पैटर्न आपने भी डिफाइन कर लिया है, ओके। नाउ टाइम कितना हो, लेट मी सी, ओके 3 मिनट्स आर रिमेनिंग। सो आप एक काम कीजिए, आप इस पे आप काम कीजिए आज लोड पैटर्न पे, ओके। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बाद में, राइट। Now what I will do, I will just share PPT, sorry, attendance link with you. Again there is some problem. Okay, let it be. Attendance का मैं डाउनलोड कर लूँगा MST से. There is some problem with the chat section because they are saying कि I'm not member of the chat section. Okay, ये अभी सेशन में आपको पूछता हूँ कि आपको आज इसमें कोई डाउट है क्या लोड केस में, लोड पैटर्न में, बिकॉज बाद में लोड केस का रहेगा, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड डिफाइन करने का रहेगा, एंड देन फ्रेम प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये पैटर्न रहेगा। बिकॉज बिफोर दैट आई वांट कि आप ये स्टेप तक आ जाओ पहले, मतलब ये स्टेप में हमने कैसे ऐड किया, IS कोड डिफाइन कैसे किया, ओके। यस, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज सेशन? सर एक्सक्लूड शेल्स म्हणजे काय असते सर डिस्प्ले पॅटर्न मध्ये? व्ह्यू ऑप्शन मध्ये आहे बघा एक्सक्लूड फ्रेम आणि शेल. ओके, तर शेल्स म्हणजे काय असते? फ्रेम्स तर कळालं. एक्सक्लूड में क्या होता है? एक्सक्लूड शेल मीन्स व्हॉट? हां, ओके. शेल म्हणजे काय होतं ॲक्च्युली की तुम्ही जेव्हा स्लॅब डिफाईन केलं होतं ना रे, थांब तुम्हाला परत ते स्टेप्स सांगतो. ही विंडो क्लोज कर तुम्ही काय केलं, जेव्हा डिफाईनमध्ये गेलात, सेक्शनमध्ये गेला आणि स्लॅबमध्ये गेलात, ठीक आहे, आणि स्लॅबमध्ये क्लिक केल्यावर सपोज मी इथं मॉडिफाय म्हणतोय, तुम्ही जो मॉडेलिंग टाईप म्हणताय ना तुमचा कोणता आहे तो? शेल थिन आहे ना, म्हणजे तुम्हाला जो तुम्ही शेल किंवा स्लॅब डिफाईन केलाय ना तुम्हाला तो एक्सक्लूड करायचा. एक्सक्लूड म्हणजे काय असतं की सपोज तू ड्रॉइंग काढली एखाद्या कागदावरती, ती लाईनमध्ये काढतो, पेनाने काढतो, पण ॲक्च्युअल ती साईटवर दिसती कशी आहे, तिची थिकनेस कशी आहे, स्लॅब किती मोठा आहे, त्याची थिकनेस कशी आहे, ते आपल्याला ॲक्च्युअल बघायचं आहे ना, म्हणून आपण एक्सक्लूडचा वापर इथं केला. त्याने काय होतं ॲक्च्युअली की आपल्याला जेव्हा तुम्हाला आठवत असेल की एक्सक्लूड करण्याआधी इथे फक्त लाईन्स होत्या, बरोबर ना? प्लॅन तुम्ही बघितला, इथं फक्त लाईन्स होत्या. एक्सक्लूडचा फायदा काय आला की तुम्हाला ऑन ॲक्च्युअल समजलं की स्ट्रक्चर दिसणार कसा 3D मध्ये किंवा प्लॅनमध्ये दिसणार कसा, असं आहे ना. तुम्ही जेव्हा ड्रॉइंग करता ना, तुम्ही पेनाने ड्रॉइंग करता ना, म्हणजे सिंगल लाईन झाली, पण ऑन ॲक्च्युअल तुम्ही एकदम काय म्हणतो विथ स्केल काढतात किंवा तुम्हाला बघायचं आहे की दिसणार कसं आहे विंडोमध्ये किंवा ऑन साईट, तर ते आपल्याला दिसतं कुठे? एक्सक्लूडमध्ये, ठीक आहे. म्हणजे हे टिक, हे जे म्हणतोय ना टिकचं मी इथं, याचा खूप फायदा आहे डिस्प्ले ऑप्शनमध्ये. तुम्ही इथं काय बघू शकतात की तुम्हाला ऑब्जेक्टमध्ये काय तुम्हाला इफेक्ट आणायचे असेल की तुम्हाला दाखवायचं काय काय असेल. पुढे आपण कनेक्शन्स पण बघणार आहे की तुम्ही जर कनेक्शन प्रोव्हाइड केले बोल्टेड किंवा वेल्डेड नाही किंवा रिवेटेड पण आपण करतो शकतो, ते बोल्टेडच करतात स्टीलमध्ये, ओके. ते कनेक्शन दिसतात कसे, जॉईंट्स बघायचे असेल तर आपण ह्या टिकच्या त्या टूलचा यूज करून इथं बघू शकतो सगळं, ठीक आहे.
आपण सपोज व्ह्यू बाय कलर सेक्शन प्रॉपर्टी बघायची असेल किंवा मटेरियल किंवा ग्रुप किंवा फ्रेम ब्लॅक अँड व्हाईट असे बघायचे असेल, स्टोरीज बघायचे असेल ना, तिथं आपण यांचा यूज करू शकतो. पण सध्या आपल्याला फक्त ऑब्जेक्ट्स बघायचे. ऑब्जेक्ट्स म्हणजे आपण कोणते ऍड केले ते, बीम, कॉलम, स्लॅब किंवा पुढे मेसनरी असेल, आणि डिपेंड्स की पुढे आपण टेंडनवर काम केलं किंवा ग्लासवरती, वुडनवरती, आपण त्या ऑब्जेक्ट्सला एक्सक्लूड म्हणजे एक्सपांड आपण म्हणू शकतो. आपण त्या हिशोबात त्याला बघू शकतो. ठीक आहे. अजून काही कोणाचा डाऊट काही? क्रिएटेड मीटिंग, रोहन आदे, आई डोंट नो आपने क्या शेयर किया, लेट मी सी. ए बाबा रोहन आदे, तू काय मीटिंगचे नोट शेअर करतोय रे? थोडं शांत राहा काहीतरी. मीटिंग मध्ये अजिबात दुसरं काही जर क्लिक केलं ना, रिमूव्ह करून टाकेन, समजलं का? ग्रुप मधून पण ते इथून पण मीटिंग मधून पण. ओके प्लीज आप आज जो मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसी पे काम कीजिए. ओके, एंड टुमारो वी विल सी कि सिलेक्ट एंड असाइन का रोल क्या होता है. यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट का रोल क्या है. में जाके फिर आपको प्रॉपर्टीज, मटेरियल सॉरी फ्रेम प्रॉपर्टीज में जाके ओके ये सब आपको सिलेक्ट करके देन ये आपको बीम सिलेक्ट करना होता है. फिर ये अगेन क्लोज या फिर असाइन करके फ्रेम में जाके सॉरी जॉइंट रोड में जाके फोर्स डिफाइन करना होता है. यहाँ पे आप यहाँ पे 1 1 डिफाइन करना, जस्ट फॉर कि कल क्या होगा ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज आगे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है. And just keep all the concepts clear related to, I will say कि 1893 and 456. Okay. Okay, यहाँ पे मैंने बीम सिलेक्ट नहीं किया है. सो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके असाइन करके जॉइंट लोड्स फोर्स. ओके, यहाँ पर आपका फिर वो लोड अप्लाई हो जाएगा. ओके, सो वैसे ही फिर आगे मतलब जॉइंट लोड में जाके या फिर फ्लेम लोड में जाके डिस्ट्रीब्यूट लोड ऐड करना है. बिकॉज हम कल एनिमेशन देखेंगे उसमें कि जब लोड अप्लाई हो रहा है, डेड लोड, लाइव लोड, तो बिल्डिंग में कैसा स्वे हो रहा है. अर्थक्वेक लोड अगर अप्लाई हो रहा है, लैटरल लोड, तो उसमें कैसा एनिमेशन हो रहा है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, यस, अगेन इसमें अगर आज कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर देना. ओके, बट बिफोर दैट वो सेव वाला जो हो रहा है एरर, वो हम पहले निकाल देंगे. ओके, बिकॉज ये एक भी फाइल सेव अगर की हमने तो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो रही है. Okay, we will solve that problem today itself. Okay, just practice करने तक कोई भी फाइल सेव मत करना, बस क्रॉस प्ले क्लिक करना. ओके, ठीक है. I will download the attendance now. आप अभी मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो. ओके, अगर किसी को डाउट हो तो वो प्लीज पूछ भी सकता है. Okay, I will leave the meeting. Thank you so much. Have a nice day.